आज हम बात करेंगे उन टिप्स की, फेंग शुई के उन टिप्स की जो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ। इसके ज़रिए आप में दौलत, शोहरत, खुशहाली, सेहत, हर चीज़ आ जाती है। और इसके अलावा मोहब्बत ख़ास तौर के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी फेंग शुई की वजह से बढ़ना शुरू होती है। फेंग शुई की चीज़ें जो हैं वो आपके माहौल को चूँकि बाबरकत करती हैं, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाती हैं। तो अल्लाह खुद से आके काम नहीं करता, अल्लाह खुद से आके कुछ नहीं करता। अल्लाह ने जो है अगर आपको पैसा देना है तो खुद बोरियां उठा के या फरिश्तों के जरिए बोरियां नहीं भिजवाता। आपका विजन ब्रॉड करता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर करता है, आपकी लक बेहतर होती है, आपका सोचने समझने का ढंग बेहतर हो जाता है, आप कमा लेते हैं। मनी स्पॉट्स का एक दफ़ा मैंने जिक्र किया था कि इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ से पैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो मनी स्पॉट एरियाज़ हैं, ये इनको एक्टिव करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। अब ये टॉपिक ऐसा है कि सारे लोगों को तो शायद समझ ना आए, लेकिन जिन लोगों को ये समझ आएगा उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। अहम तरीन वीडियो कि जो हमने पहले वीडियोस की थी वास्तु शस्त्र की, जिसमें हमने आईने का जिक्र किया, जिसमें हमने दिए का जिक्र किया, जिसमें हमने दरवाजे का जिक्र किया, जिसमें हमने जो है वो आर्किटेक्चर की डायमेंशंस का जिक्र किया, इमारतें क्यों खड़ी रहती हैं, क्यों उनके ऊपर एनर्जीज असर करती हैं, काइनेटिक एनर्जी और इंसान का क्या ताल्लुक होता है, उसका जिक्र किया। तो जिस वक्त हमने वास्तु शस्त्र की बात की थी तो हमने उसमें ये भी बात की थी कि वास्तु शस्त्र दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में राइज रहा है मुख्तलिफ नामों से। वास्तु शस्त्र इसको इंडिया में जो है वो ये पूरा इंडियन पेनिनसुला जितना भी है इसमें इसको कहा जाता है। श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, मौजूदा हिंदुस्तान, ये इन इलाकों में इसका जो है जहाँ तक यूज़ है तो उसको वास्तु शस्त्र कहते हैं। जबकि यही इल्म जो है वो अपनी कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ चाइनीज़, थाई, ये हांगकॉन्ग, सिंगापुर, कोरियन तहजीबों में जो है वो इस्तेमाल में रहा, तो इसको फेंग शुई कहा जाता है। मेजर तो इनका बेसिक जो फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इसके यूज़ और इसकी टिप्स डिफरेंट हैं। तो आज हम फेंग शुई के ऊपर बात करते हैं। फेंग शुई की जो है वो तफसील बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें, और आपकी मोहब्बत का एहसास जो हमारे लिए बहुत कीमती है वो हम तक ज़रूर अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में पहुंचाते रहें। अब आ जाते हैं जी, ये फेंग शुई है क्या। ये फेंग शुई एक आर्ट है जो चाइनीज़ तहजीब, यानी चाइनीज़ तहजीब जो है वो हज़ारों साल पुरानी है। मिंग डायनेस्टी हो, और ये जिसमें जो पूरा ये चाइना, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ये जापान, ये सारी इलाके जितने भी शामिल हैं इन सब में फेंग शुई का इस्तेमाल होता है। कोरियन पेनिनसुला जितना भी है, ये पूरे का पूरा इलाका जो है इसमें आप समझ लें कि इसका इस्तेमाल रहता है। और ये इतनी मकबूल साइंस है उन इलाकों में आज भी कि आज भी इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, और आज से हज़ारों साल पहले भी ये जो है वो प्रैक्टिस की जाती थी। इसकी कुछ शाखें इंडियन वास्तु शस्त्र से ज़रूर मिलती हैं, लेकिन इसकी आइडेंटिकल जो है ना वो चीज़ें इसलिए मौजूद हैं उनकी तहजीबों के मुताबिक, कलर्स के मुताबिक, कि वो इम्पैक्ट डालती हैं। आज भी चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ये सारे इलाके जितनी ये पट्टियाँ हैं इन सारों में ये वास्तु शस्त्र डेली रूटीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डेली उनकी इमारतों में जब भी बनती हैं तो उसमें ये सारा कुछ देख के ये इमारतें बनाई जाती हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत अहम है। यानी आज चाइना दुनिया की सुपर पावर बनने के जो है ना बिल्कुल तैयार खड़ा है, बल्कि सुपर पावर तकरीबन बन गया है, ऐलान होना ही बाकी है। तो ये जिन बुनियादों के ऊपर ये चाइना की इस वक्त जो चीज़ें खड़ी हैं, उनकी मेहनत भी है, उनकी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक एक चीज़, यानी उनकी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स हों, उनके मुल्कों के दारुल हुकूमत हों, सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चाइना की पट्टी के सारे, उनके दारुल हुकूमत हों, उनके जो है वो प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हों, उनके जो है ना वो प्रेसिडेंशियल होम्स हैं या उनकी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे उनके डिग्नेटरीज रहते हैं, उनकी की सारी डायमेंशंस फेंग शुई से ली जाती है। उनकी इमारतों का एक ख़ास कॉन्सेप्ट है, जैसे वो हमारा वो जो कॉन्सेप्ट होता है मूंछ का, यानी एक ऐसे नीचे आके फिर ऊपर फिर नीचे, और फिर उसी तरह बहुत सारी छतों के साथ मिलके वो इमारत बनती थी। जैसे इनके फेंग शुई टावर्स आज भी
मौजूद हैं और आज भी बनते हैं। तकरीबन 5000 साल पुरानी तहजीब है जिसने इस साइंस के ज़रिए, इस फेंग शुई के ज़रिए ज़मीन और कायनात को आपस में जोड़ दिया। ये काइनेटिक एनर्जी और अर्थ की जो एनर्जीज हैं उनको मर्ज करती है, जो कि इंसानियत के लिए बेनिफिशियल साबित होती है। अब ये टॉपिक ऐसा है कि सारे लोगों को तो शायद समझ ना आए, लेकिन जिन लोगों को ये समझ आएगा उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है अगर आप इसको समझें। देखें, हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत तो है अल्लाह, कायनात का वाहिद कारसाज है, कायनात का बनाने वाला है। बहैसियत मुसलमान हम उनका कलमा पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को अल्लाह के करीब करें, अल्लाह के करीब कर लें। वो बिल्कुल इंसान को करना है और वो फ़र्ज़ भी है और करना चाहिए भी। लेकिन जिस तरह हम अपने लिबास में वेरिएशन करते हैं, जिस तरह हम अपने लिबास में जो है वो बहुत सारी चेंजेस मौसम के हवाले से करते हैं, तो क्या हम अपने होराइजन में ये चेंजेस नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल रिलीजन का हिस्सा नहीं है। ये कुछ लोग जो बिला वजह के क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं कि जी ये रिलीजन का हिस्सा है और हमारे लिए फ़लाँ काफ़ी है और हमारे लिए इस्लाम कायनात का वाहिद जो है वो दीन है और इसका स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि वो साइंस को अगेंस्ट खड़ा नहीं होता। चूँकि हम लोगों के ज़हन छोटे हैं तो हम उस स्पेक्ट्रम को समझ नहीं सकते, इसलिए हम उसको जो है वो दूसरे तरीके से लेते हैं। इसी तरह ये जो वास्तु का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह दुनिया तरक्की करती है, इसी तरह फेंग शुई का जो है वो चीज़ें देखी जा सकती हैं। यानी मैंने आपको कहा था ये 5000 साल से इनके दारुल हुकूमत देखे ना, इनके जितने दारुल हुकूमत हैं, इनके जितने कंट्रीज़ हैं, या इनके साउथ एक्सेस के ऊपर होंगे या नॉर्थ एक्सेस के ऊपर होंगे। इसके अलावा इनके ना दारुल हुकूमत होंगे, ना इनकी प्रेसिडेंशियल सूट्स होंगे। साउथ एक्सेस और नॉर्थ एक्सेस के बगैर ना इनकी कोई कैपिटल सिटी होगी, ना इनके कोई प्रेसिडेंशियल सूट्स या प्रेसिडेंशियल स्वीट्स होंगे, ना इनके कोई ऑफिशियल बिल्डिंग्स होंगी। वो जितनी होंगी वो साउथ एक्सेस और नॉर्थ एक्सेस के ऊपर ही होंगी। पुराने महलात देख लें, 5000 साल पहले की मिंग डायनेस्टी के महल देख लें, तो इनमें जितने बादशाहों के रूम्स हैं वो या आपको साउथ एक्सेस की तरफ ही नज़र आएंगे बल्कि या नॉर्थ एक्सेस की। और इसमें भी एक ख़ास चीज़, अगर आप इसको हिस्ट्री को पढ़ें, चाइना की हिस्ट्री को ख़ास तौर पे पढ़ें, तो बादशाह जो मोस्ट डिग्नेटेयर होता था उसके रूम्स, उसके पैलेस, उसकी ज़ाती रिहाइश जो होती थी हमेशा नॉर्थ एक्सेस की तरफ होती थी। नॉर्थ एक्सेस जो है, नॉर्थ जो है उसका एक्सेस होता था और नॉर्थ जो उसका पूरे का पूरा ऑर्बिट या उसका जो पूरा नॉर्थ एवेन्यू है वहाँ पे इनके कमरे होते थे। जिन लोगों ने जंग लड़नी होती थी, जो जंगजू होते थे, जो जर्नल्स होते थे, उनके कमरे हमेशा जो है वो साउथ एक्सेस में होते थे और जो डिग्नेटरी होता था उसके हमेशा नॉर्थ एक्सेस में। इनके जितने पुराने महल हैं वो देख लें। आज भी बीजिंग शहर को अगर आप देखें तो उसकी बिल्डिंग्स और उसका कंटोनमेंट आज भी इसी फार्मूले के ऊपर बना हुआ है। यही फ्रेमवर्क है। यानी ये वहाँ पे आखिर ये इतनी बड़ी ताकत है, तो वो अगर इसको यूज़ करते हैं या कर रहे हैं तो इसमें उनकी मेहनत को जो है मल्टीप्लिकेशन होती है ना। जिन बुनियादों के ऊपर चाइना की आज इकोनॉमी, चाइना की आज इमारत खड़ी है, वो उसमें फेंग शुई उसकी बेसिस में है और फेंग शुई के ज़रिए जो है वो दौलत अट्रैक्ट होती है। फेंग शुई को उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि उनका रिलीजन कोई नहीं है। चाइना में बाकायदा कोई रिलीजन नहीं है। चाइना में बुद्ध मत के लोग भी हैं, चाइना में जो है वो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है। लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे आज उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे चाइना में कोई गरीब नहीं है और जो हमारा गरीबी का क्राइटेरिया है उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो क्राइटेरिया उनका है। यानी फ़र्ज़ किया कि हम लोग जो है वो महीने के $10 कमाने वाले को या $10 से कम कमाने वाले को गरीब कहते हैं, तो वो महीने के जो है वो $60 या $100 कमाने वाले जो है $100 से कम कमाने वाले को गरीब कहते हैं। तो इसका उन्होंने इस बुनियाद पे भी ऐलान कर दिया कि उनके मुल्क में गरीब कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ डेफिनेटली। आज हम बात करेंगे उन टिप्स की, फेंग शुई के उन टिप्स की जो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ। इसके ज़रिए आप में दौलत, शोहरत, खुशहाली, सेहत, हर चीज़ आ जाती है। और इसके अलावा मोहब्बत ख़ास तौर के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी फेंग शुई की वजह से बढ़ना शुरू होती है। फेंग शुई की चीज़ें जो हैं वो आपके माहौल को चूँकि बाबरकत करती हैं, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाती हैं। तो अल्लाह खुद से आके काम नहीं करता, अल्लाह खुद से आके कुछ नहीं करता। अल्लाह ने जो है अगर आपको पैसा देना है तो खुद बोरियां उठा के या फरिश्तों के जरिए बोरियां नहीं भिजवाता। आपका विजन ब्रॉड करता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर करता है, आपकी लक बेहतर होती है, आपका सोचने समझने का ढंग बेहतर हो जाता है, आप कमा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं मनी टिप्स। तो जो उनकी इस वक्त लाइफ स्टाइल है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा तरतीब से काम करने वाली कौम चाइना और जापान है। सबसे कम बेतरतीबी उन कौमों में है। तो जहाँ पे घर में बेतरतीबी होगी वहाँ पैसा नहीं आएगा। ये फेंग शुई की फर्स्ट टिप है। घर और कारोबार की जगह में बेतरतीबी, सामान बिखरा हुआ होना, इससे जो है वो पाक रखें।
इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, सुस्ती बढ़ती है, पैसे का बहाव जो है वो रुकना शुरू हो जाता है। मनी फ्लो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा आए, निकलता रहे और आता रहे, वो बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को तरतीब से रखना जो है वो मनफी तवानाइयों को पॉजिटिव कर देता है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने वास्तु शास्त्र में भी कहा था कि घर की टूटी फूटी चीज़ें जो हैं वो घर में ना रखें, वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। ये लोग अपनी टूटी फूटी चीज़ों में को निकाल देते हैं। ये टूटी फूटी चीज़ें आपकी पॉजिटिव एनर्जी में जो है वो कमी का बायस बनती हैं। और हत्ता कि एक और चीज़, फेंग शुई के मुताबिक अगर आपका कोई लाइट का बटन ख़राब है ना, आपके बोर्ड्स में से कोई एक लाइट का बटन ख़राब है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। और ख़ास तौर पे फेंग शुई के मुताबिक अगर आपके घर में कोई ऐसी घड़ी है जो बंद पड़ी है या ख़राब है, या तो उसको चला लें या उसको उतार दें या उसको उतार के रख दें। किसी दीवार पे, किसी जगह पे कोई ऐसी घड़ी जो आपकी रिस्ट वॉच भी हो, अगर वो ख़राब है तो या उसको ठीक करा लें या उसको जो है वो फिर फेंक दें। इससे आपकी ज़िंदगी में जो है वो वेल्थ के फ्लो में बड़ी तेज़ी से बेहतर आएगी। वक्त जो है ना वो बहुत कीमती है और ख़राब घड़ी सबसे ज़्यादा जो है वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। और यकीनन ये जो है ना, ये आपके मनी फ्लो में तंगी आती है। ये प्रैक्टिकल्स हैं, इसका साइंस से ताल्लुक है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको करके देखें। दीज आर टोटली प्रैक्टिकल थिंग्स। ड्रीम हाउस, ड्रीम कार्स, यानी अगर आप कोई बहुत खूबसूरत घर लेना चाहते हैं और बहुत खूबसूरत गाड़ी को लेना चाहते हैं, तो उनकी तस्वीरें अपने घर की नॉर्थ वॉल्स के ऊपर, यानी अपने घर की कोई भी ऐसी दीवारें जो शुमाल की तरफ हो, वहाँ पर लगा दें। आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगी उस घर की तरफ जाने की, उस गाड़ी को ख़रीदने की, आहिस्ता आहिस्ता। यकीनन ये है कि इसमें टाइम लगता है, वक्त के साथ साथ चीज़ें होती हैं, जैसे कॉम्पलें फूटती हैं और फिर कॉम्पलों से दरख्त बनते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर वो कॉम्पलें फूट रही हों और वो दरख्त बढ़ रहा हो, तो आपको यकीन होता है कि आप उस तरफ पहुँच जाएँ। जिन चीज़ों की जो है वो आप चाहते हैं कि आप उनको हासिल करना चाहते हैं, तो नॉर्थ वॉल्स के ऊपर उनकी तस्वीरें लगा दें। ज़िंदगी में चीज़ों को अट्रैक्ट करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मैंने एक और पॉडकास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया है, उस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। उसमें इन सारी चीज़ों को भी बताया है कि कैसे इंसान अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, इनके साथ फेंग शुई में एक ख़ास चीज़ है कलर्स। इनके कलर्स जो है ना वो बहुत ही अहम है। घर और कारोबार की जगह पे आपके इंटीरियर में अगर पर्पल और ग्रीन कलर का इस्तेमाल है, पर्पल और ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो आपकी दौलत और आपकी तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। ये फेंग शुई के साइंटिफिक और काइनेटिक एनर्जी के असूल के मुताबिक, क्योंकि जामनी रंग हमेशा, पर्पल कलर जो है वो दौलत का कलर जो है वो फेंग शुई के मुताबिक माना जाता है, और सब्ज़ रंग जो है वो तरक्की का जो है वो कलर माना जाता है। सब्ज़ वैसे भी इस्लाम में चूँकि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, तो इसको एक मुकद्दस रंग माना जाता है। ऐसी सूरत में ख़ास तौर पे चूँकि रिज़्क़ का ताल्लुक आपकी डाइनिंग टेबल से, आपके किचन से होता है, तो अपने किचन में, अपने डाइनिंग टेबल में ख़ास तौर के ऊपर ग्रीन कलर का इस्तेमाल बढ़ाएं। ग्रीन कलर के कुछ सब्ज़ जो है ना वो फल अपनी डाइनिंग टेबल पे रखें। ये भी कहा जाता है फेंग शुई के मुताबिक कि अगर आप जो है वो असली फल नहीं रख सकते, या असली फल ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा दिन रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो आप जो है ना आर्टिफिशियल फ्रूट्स जो है ना वो अपनी डाइनिंग टेबल्स के ऊपर, आर्टिफिशियल ग्रीन फ्रूट्स जो हैं वो अपनी डाइनिंग टेबल्स के ऊपर रख लें। तो ये जो है ना आपकी तरफ रिज़्क़ के दरवाजे खोलने शुरू हो जाएंगे। इनकी एनर्जी, ग्रीन कलर और फ्रूट्स, ये ख़ास तौर पर ये फेंग शुई है। एक और चीज़ जो चाइनीज़ फेंग शुई के मुताबिक एक अहम तरीन टिप है, और वो ये है कि कभी भी अपने बटुए में, पैसे में जो है वो अपने लॉकर में, अपने वॉलेट में कभी भी पैसों को बांध के मत रखें। यानी वो जैसे हम अक्सर करते हैं कि वो रबर बैंड चढ़ा के बांध के रखते हैं, तो पैसों को बांध के मत रखें। पैसों को बांध के रखते हैं तो उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो उसमें दबाव आता है, तो वो पैसे जो है वो कम हो जाते हैं। और एक और टिप जो कि एग्जैक्ट कुरान की टिप है, वो 5000 साल से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि जो अल्लाह ने कहा था इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अगर कोई दुनिया में दीन है, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो वहाँ भी मौजूद हैं। तो जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि जो है वो शख्स जो माल जमा करता है और हर वक्त गिनता रहता है, उसके लिए हलाकत है। तो ये भी इनका है कि बार बार पैसे को मत गिनें, बस ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर दें। आपको एक आइडिया हो कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं तो आपके पैसे में बरकत रहती है। तीसरी फेंग शुई के मुताबिक जब आप डेट्स में गिरना शुरू हो जाते हैं, कर्ज़ों में गिरना शुरू हो जाते हैं, तो आपका जो है वो मनी फ्लो मुतासर हो जाता है। यानी जब तक बहुत अशद ज़रूरत ना हो कर्ज़ा ना लें, और अगर कर्ज़ा ले लें
तो फिर उसको बर वक्त अदा करें। और कर्ज़ों की सूरत में एक और ये भी उनके यहाँ राइज है कि यूटिलिटी बिल्स अगर आपके डिले होते रहेंगे तो आपके पैसे का फ़्लो जो है वो कम होता रहेगा। कोशिश करें कि तमाम यूटिलिटी बिल्स टाइम पे अदा कर दें, क्योंकि ये जो पैसा है ये एनर्जी ही की एक शक्ल है, ये फ़्लो में रहेगा तो आता रहेगा। इसलिए जो है वो वहाँ पे एक और चीज़ है, उनके सोशल नॉर्म्स में है कि वो कौम ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करती, वो माल को जमा करके नहीं रखते, वो खर्च कर देते हैं, वो बेच देते हैं, वो निकाल देते हैं, नया बना लेते हैं, जिससे उनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आती रहती हैं। और चूँकि कुरान पाक में भी अल्लाह ने यही कहा है कि दौलत का राज बांटने में है, बांट के जितना आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उतना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उतना ज़्यादा रिज़्क़ आएगा। अल्लाह कुरान पाक में भी कहता है कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम जितना शुक्र करोगे मैं उतना ही तुम्हारी चीज़ें बढ़ाता जाऊँगा। जितना शुक्र करेंगे उतनी ज़्यादा खुशहाली आएगी। असल में बात ये है कि ये जो मैंने बात की है सारी फेंग शुई की, ये प्योरली चूँकि साइंस है, इसका रिलीजन से किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ जापानीज़ ये बहुत सारे लोग बुद्ध मत तो हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा उनका किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता। तो वो जो है ना वो काइनेटिक एनर्जीज़ के साथ अपनी चीज़ों को ठीक करते हैं। और ये ऐसा है कि जैसे हम एक बात करते हैं कि मनी स्पॉट्स का एक दफ़ा मैंने जिक्र किया था कि इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ से पैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो मनी स्पॉट एरियाज़ हैं, ये इनको एक्टिव करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। कायनात अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वह रब्बुल मोमिनीन नहीं है, वो सबका है। इसी तरह सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन है, वो किसी एक के नहीं है, वो सब के हैं। तो ये कायनात जो है ये तमाम की तमाम जो बरकतें रहमतें देती है वो सब को देती है। खुशहाली का ताल्लुक पैसे से ही सिर्फ नहीं है, खुशहाली का ताल्लुक पैसे के अलावा और बहुत सारी चीज़ों से है। खुशहाली का ताल्लुक खुशी से है, खुशहाली का ताल्लुक सुकून से है, खुशहाली का ताल्लुक इज़्ज़त से है, खुशहाली का ताल्लुक जो है वो आपके वक़ार से है, खुशहाली का ताल्लुक आपकी वर्केबिलिटी से है। यानी जब इंसान अपने अंदर से हरा भरा होता है, यानी आप जब उसके अंदर खुशी होती है, जब उसके अंदर जो है वो एक सुकून होता है, तो उसको एक ख़ास एनर्जी उसके अंदर से निकलती है। यानी हम आम लफ्ज़ों में यूज़ करते हैं कि आज बड़ी एनर्जी लो है और आज स्पिरिट्स बड़ी हाई हैं। तो ये हाई और लो एनर्जीज़ जो हैं ये इंसान के अंदर ही रखी हुई है ना। हाई एंड एनर्जीज़ जो हैं वो बाहर से चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, और लो एनर्जीज़ जो हैं वो चीज़ों को जो है वो दूर करती हैं। इसलिए अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखें, सबसे पहली बात। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर के वफ़ादार रहें। और फिर ये जो साइंस और काइनेटिक एनर्जीज़ में आपके लिए कुछ चीज़ें अल्लाह ने बना के भेजी हैं, अपनी तरफ से तो किसी की नहीं होती, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। इसको अगर यूटिलाइज़ करें तो आपके पैसे में, आपकी इज़्ज़त में, आपके वक़ार में, आपकी खुशहाली में जो है वो बरकत हो जाएगी। और अगर इंसान खुश है, अंदर से खुश है, तो शुक्राना क्या है? अल्लाह के दिए हुए हर चीज़ के ऊपर राज़ी हो जाना। जब आप राज़ी होते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। इसीलिए सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह को मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत पसंद है। तो मुस्कुराहट उस वक्त होती है जब आप अल्लाह के दिए पे राज़ी होते हैं। जब आप खुश होंगे, अंदर से पैसा थोड़ा भी होगा उसमें बरकत होगी, आप बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे। और अगर आप अंदर से दुखी रहेंगे, हर वक्त आपको जो है वो गम, गुस्से, बुग़्ज़, कीना, हसद और पता नहीं क्या क्या होगा, तो आपके पास पैसा ज़्यादा भी होगा तो उसमें बरकत नहीं आएगी। ये मेन चीज़ है। बाकी फेंग शुई सपोर्टिव है, असल चीज़ दीन है, उसके साथ रहें। नाज़रीन, हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। हम जो है आपके कमेंट्स के मुंतज़िर रहेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।